हेलो। कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम आपको बेबी फ्रॉक कटिंग करना सिखाएंगे। तो देखिए हमने कैंची, स्केल, मार्कर, सुई धागा, इंची टेप और 3 पेपर लिया है। तो इस तरह से आप भी ले लीजिए। चलिए हम आपको कटिंग बताते हैं। तो पहले आप पेपर को इस तरह फोल्ड कर दीजिए और इसको आप अलग कर दीजिए। आपको तीनों पेपर को ही अलग करना है इसी तरह से। इस तरह से आपको तीनों पेपर को अलग करना है। तो देखिए हम अलग कर ले रहे हैं। तो देखिए हमारा हाफ पेपर हमने लिया है और इसको इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है। इसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है। टॉप की कटिंग करने हैं हमको, तो इसी तरह से आपको फोल्ड करना है फ्रॉक के टॉप के लिए। तो बंद साइड से हमको गले का और शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखिए हम गला 2.5 इंच पे ले रहे हैं। तो पहले 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद गले की गहराई हम 3 इंच पे ले रहे हैं, तो एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से भी हमको 2.5 इंच ही रखना है। तो इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है। देखिए ऐसे। इसके बाद आपको 1 इंच यहाँ से निशान लगाना है तिरछा और इसको गोलाई दे देनी है। इस तरह से आप गोलाई दे दीजिए। इसके बाद शोल्डर का निशान आपको 2 इंच पे लगाना है और शोल्डर की गहराई हम ले रहे हैं 4 इंच। तो 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लीजिए और नीचे इस तरह से बॉक्स बना दीजिए। यहाँ भी 1 इंच हम तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको कट करना है। अब इसके हम शोल्डर को अलग कर लेंगे। तो देखिए हमारा टॉप कट के रेडी है इस तरह से। चलिए हम अब टॉप का घेर जो है सिल लेते हैं। तो देखिए एक पेपर हमको इस तरह से रखना है और एक हमको इस तरह से रखना है। दोनों को एक में ही अटैच करना है घेर के लिए। तो पहले हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए हमने एक तरफ का घेर सिल लिया है। इसी तरह से आपको दोनों साइड का घेर सिलना है। देखिए इस तरह से। दूसरी साइड का भी घेर हम सिल लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी साइड का भी घेर सेम उसी तरह से सिल लिया है। तो दोनों घेर हमारा सिल के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको हम आपको टॉप पे अटैच करना बताते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको टॉप रखना है और उस पर इस तरह से घेर का कपड़ा रखना है। पहले आपको टॉप पे 2 इंच का निशान लगाना है इस साइड और 2 इंच का निशान आपको दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेना है। ये निशान इसलिए लगा रहे हैं कि आपको 2 इंच तक कोई फोल्ड नहीं करना है, चुन्नट नहीं देना है, उसके बाद ही आपको चुन्नट देना है। तो देखिए 2 इंच तक हम सिल लिए हैं।
इसके बाद से हम चुन्नट दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी 2 इंच के बाद ही चुन्नट देना है। इस तरह से आपको फोल्ड करते पूरे टॉप पे सिलाई करना है। देखिए इस तरह से आप पूरा घेर को अटैच कर लीजिए। अगर आपको कहीं कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसी तरह से आप पूरा सिल लीजिए। देखिए हमने सिल लिया है। इसी तरह से आपको भी सिलना है। तो एक साइड का हमारा सिल के हो गया है। तो इसी तरह से सेम हमको दूसरी साइड का भी सिलना है। तो चलिए हम दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं। देखिए हमने दूसरी साइड का भी सेम उसी तरह से सिल लिया है। हमारा दोनों साइड का टॉप सिल के हो गया है। तो चलिए अब हम गले की पट्टी कट कर लेते हैं। देखिए हम पेपर लिए हैं और हमको गले की पट्टी कट करने के लिए इस तरह तिरछा पेपर कट करना है। आपको कपड़े में भी सेम इसी तरह से कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से हम तिरछा पट्टी कट कर लिए हैं। तो चलिए हम पहले इसका शोल्डर अटैच कर लेते हैं। इस तरह से आपको शोल्डर अटैच करना है। दूसरी साइड का भी हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से हमको दूसरी साइड का भी शोल्डर अटैच करना है इसी तरह। तो देखिए हमने दोनों साइड का शोल्डर सिल लिया है। तो इस तरह से इसको ओपन करना है और इसके बाद हमें ये तिरछा पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हम एक पट्टी लेंगे, दूसरी उस पे इस तरह रखेंगे और इसके बाद इस पे हम सिलाई करेंगे। आप जितना फिनिशिंग के साथ सिलाई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए हमने सिल लिया है। इस तरह से। तो चलिए इसे हम आपको अटैच करके बताते हैं। देखिए इस तरह से हमको पेपर को रखना है और इसको डबल फोल्ड करना है और इस पे इस तरह रख के सिलाई करना है आपको। पेपर पे अच्छे से सिलते नहीं जमता है, तो आप थोड़ा आराम आराम से सिलिए ताकि पेपर फटे ना। तो इस तरह से आपको पूरा राउंड तक सिलना है। तो आप देखिए हमने सिल लिया है पूरा। तो चलिए इसको हम फोल्ड करके दिखा देते हैं आपको। देखिए आपको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको पूरा सिल लेना है। सेम इसी तरह से आपको गले पे और दूसरी साइड का शोल्डर भी इसी तरह से आपको सिलना है। बाहीं की कटिंग हम इसमें नहीं बता रहे हैं, बाहीं की कटिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए हमने सब सिल लिया है, गला भी और आर्म होल का भी सिलाई हमने कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम नीचे की साइड भी सिल लेते हैं।
तो नीचे की साइड भी आपको सेम इसी तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है पेपर को इस तरह से, और आपको सिलाई करना है। चलिए हम नीचे भी पूरा सिल लेते हैं। इसी तरह से आपको चारों तरफ का सिलाई करना है। तो देखिए हमने चारों तरफ सिलाई कर लिया है दोनों साइड के पेपर में। तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो चलिए अब हम साइड फिटिंग आपको बताते हैं। इस तरह से आपको रखना है और शोल्डर की साइड दोनों एक साथ मिलाते हुए सिलाई शुरू करना है। तो देखिए इस तरह से आपको सिलना है। इसी तरह से आपको दोनों साइड का सिलाई करना है। कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो देखिए इसी तरह से आपको पूरा सिलना है। तो देखिए हमने पूरा सिल लिया है। अब हम धागे को लॉक करके धागा कट कर देंगे। सेम इसी तरह से हमको दूसरी साइड भी सिलना है। तो चलिए हम दूसरी साइड भी सिल लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी साइड भी सिल लिया है। तो हमारा सिलाई पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम आपको फ्रॉक को सीधा करके दिखा देते हैं। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।